नमस्कार दोस्तों, मिश्रा जी कहानीकार की तरफ से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की ये कहानी अपने मुंबई के ही एक हस्बैंड वाइफ के बारे में है। हर रोज़ की तरह मिस्टर खन्ना ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे थे। उन्होंने देखा कि मिसेस खन्ना नाश्ता पेपर प्लेट्स में सर्व कर रही हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या कोई ख़ास बात है, नाश्ता पेपर प्लेट्स में सर्व हो रहा है। मिसेस खन्ना ने कहा कि नहीं, हमारी जो मेड हैं गीता मौसी, वो 3 दिन की छुट्टी पर जा रही हैं दीपावली पर अपने परिवार के पास। तो मैंने सोचा बर्तनों का उपयोग कम से कम करूं। और हाँ, एक और बात, जाते जाते मैं गीता मौसी के हाथ में 1100 रुपये इस दीपावली के अवसर पर देना चाहती हूँ। मिस्टर खन्ना ने कहा कि अभी 20-25 दिन ही तो हुए हैं उन्हें हमारे यहाँ काम पे लगे हुए, महीने भर में थोड़े ही दिवाली का बोनस दिया जाता है। उनकी पत्नी ने कहा, मैं जानती हूँ कि बोनस नहीं दिया जाता है, लेकिन त्यौहार का समय है, इतनी दूर अपने परिवार के पास जा रही हैं, जेब में कुछ पैसे पड़े होंगे तो दीपावली का त्यौहार और अच्छे से मना पाएंगी। मिस्टर खन्ना ने कहा, तुम बिना मतलब के ही सेंटिमेंटल और इमोशनल हो रही हो, और ये फिजूल खर्च क्यों करना। मिसेस खन्ना ने कहा कि हम लोग शाम को पिज्ज़ा खाने जा रहे हैं डिनर पे। वो पिज्ज़ा का प्रोग्राम हम फिर कभी भी तो रख सकते हैं, लेकिन गीता मौसी को दिवाली पर ये पैसे काम आएंगे, हमें दे देने चाहिए। मिस्टर खन्ना ने कहा कि 25 दिन पहले काम पे आई हुई मेड के लिए तुम मेरी प्लेट में से इतने कीमती पिज्ज़ा के 4 स्लाइसेस मुझसे दूर कर रही हो। मिसेस खन्ना ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए कैंडल लाइट डिनर घर पे बनवा दूंगी, लेकिन गीता मौसी को ये पैसे हमें दे देने चाहिए। आखिर बहस के बाद मिस्टर खन्ना माने और उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ दिन बीते, गीता मौसी फिर से काम पे आई, रोज़ की तरह अपना काम कर रही थी। अचानक मिस्टर खन्ना ने उनसे पूछा कि गीता मौसी, कैसी रही आपकी दिवाली, कैसे बीती आपकी दिवाली आपके परिवार के साथ, सब ठीक ठाक से हो गया ना, हमने जो रुपए दिए थे वो आपके काम आए ना। इस पर गीता मौसी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्तर दिया कि सेठ जी, आपके दिए हुए पैसे हमारे पूरे परिवार ने बड़े दिल से खर्चे, और पिछले साल की कोरोना वाली दिवाली के मुकाबले ये दिवाली हमारी बड़ी खुशी से बीती। मैं आपको डिटेल बताऊं, सबसे पहले मैंने 300 रुपये खर्च किए घर के पर्दे रफू करवाने में और नई चद्दर डालने में। इसमें घर चमक उठा। अगले 100 रुपये मैंने खर्च किए मेरे पोते और पोती को पटाखे दिलवाने में। इसके बाद मैंने 300 रुपये खर्च किए तोरण लेने में, कंदील लेने में, रंगोली का सामान लेने में और मिठाई लेने में। और आखिर के बचे हुए 300 रुपये मैंने संभाल के सेव करके रख दिए, क्योंकि अगले साल मेरे पोता और पोती की स्कूल फीस में वो पैसे मुझे काम आएंगे। जैसे जैसे गीता मौसी ने 4 खर्चे गिना दिए, उन्हें 4 खर्चों के साथ साथ मिस्टर खन्ना के सामने वो पिज्ज़ा के 4 स्लाइसेस गुजर गए। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ समझाती है। 8 डिजिट की इनकम होते हुए भी कोई बंदा अपने बच्चों से, अपनी हेल्थ से या किसी पर्सनल इशू से परेशान है, और वहीं दूसरी तरफ एक आदमी छोटी सैलरी, छोटा परिवार होते हुए भी शाम को डिनर करके ही खुश है। हमारे मकान खरीदने भर के पैसे कोई 20 दिन के यूरोप टूर में फूंक देता है, और हमारे एक वक्त के खाने से भी कम पैसे में कोई अपनी दिवाली इतने अच्छे से मना लेता है। तो मेरे हिसाब से गरीबी और अमीरी का जो डेफिनेशन है वो हर किसी के लिए अलग अलग है। हमारे छोटे से योगदान से अगर किसी ज़रूरतमंद परिवार की दिवाली, दशहरा, न्यू ईयर, क्रिसमस, ईद जैसा त्यौहार हम अच्छा बना सकते हैं, तो क्यों ना उस छोटे से योगदान को किया जाए और किसी का त्यौहार अच्छा बनाया जाए। तो प्रार्थना है प्रभु से कि आप सबका घर रोशन रहे दीपावली के इस त्यौहार से, और सुनते रहिए हर हफ्ते कहानियाँ मिश्रा जी कहानीकार से।